जन्मजात से सुनने व बोलने में असमर्थ जतिन अब जी सकेगा सामान्य जीवन। जन अभियोग निराकरण समिति सदस्य राजेश गुप्ता करावन का प्रयास हुआ सफल। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे में 18 दिसंबर 2018 को जन्मे जतिन पुत्र राकेश प्रजापति जन्मजात से ही गंभीर बीमारी से ग्रसित था, जिसके कारण वह बोल व सुन नहीं पाता था। नवजात शिशु के रोने पर जहां घरों में खुशियां बिखरती है, लेकिन दुर्भाग्यवश वही खुशी जतिन के माता पिता को नहीं मिल सकी थी। कारण था उनके बालक का सुनने व बोलने में असमर्थ होना। जतिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसके माता पिता व परिजन उसके इलाज के लिए जयपुर, कोटा, झालावाड़ के बड़े बड़े अस्पतालों में बच्चे को इलाज करना शुरू किया। कई स्थानों पर दिखाने के बाद मामला सामने आया कि बच्चे के सर का जटिल ऑपरेशन करवाना होगा, जिसमें 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। बकानी में कपड़े की छोटी सी दुकान चलाने वाले राकेश व उनकी पत्नी रेखा कुमारी इतने बड़े खर्चों को वहन करने में असमर्थ थे। गत वर्ष जतिन के मामा सिलेगढ़ निवासी ईश्वर प्रजापति ने जन अभियोग निराकरण समिति सदस्य राजीव गुप्ता करावन के मामले की जानकारी देते हुए बालक के इलाज के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की बात कही। इस पर राजेश गुप्ता करावन ने अपने अथक प्रयासों से बालक को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाते हुए भीलवाड़ा स्थित देव ENT प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया, जहां डॉक्टर राजेश जिन ने 4 घंटे जटिल ऑपरेशन के दौरान बालक जतिन के सर में डिवाइस लगाकर ऑपरेशन को सफल किया। हॉस्पिटल की डॉक्टर चंद्रकांता ने बताया कि बालक का 20 दिनों पश्चात दूसरे चरण का ऑपरेशन भी किया जाएगा, जिससे उसके बोलने, सुनने व समझने की शक्ति और बढ़ेगी। राजेश करावन ने जिला कलेक्टर को कराया अवगत। जन अभियोग निराकरण समिति सदस्य राजेश गुप्ता करावन ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर भारती दीक्षित को पत्र के माध्यम से बालक की बीमारी से अवगत कराया। इस पर जिला कलेक्टर ने तुरंत संज्ञान लेते हुए बालक के इलाज के लिए सरकारी योजनाओं में शामिल राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य मिशन लाभ दिलवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई पूर्ण की, जिसके पश्चात गत वर्ष 18 दिसंबर को बालक का भीलवाड़ा के निजी हॉस्पिटल में सफल इलाज हो सका। माता पिता व मामा ने किया राजेश गुप्ता करावन का आभार व्यक्त। जतिन के इलाज में मुख्य भूमिका निभाने वाले बालक माता पिता व मामा ने राजेश गुप्ता करावन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते शायद वह अपने बालक का इलाज नहीं करवा पाते, लेकिन जन अभियोग निराकरण समिति सदस्य राजेश गुप्ता करावन ने उनके प्रयासों से उनके जीवन के सबसे कठिन व अहम कार्य को पूरा किया है। उनके द्वारा किए गए इस कार्य के चलते ही उनके बच्चे व उनके जीवन में खुशियाँ लौटी। जब बालक 4 साल का हो गया तो मैं लगा कि यार बालक बड़ा होता जा रहा है, तो हमने काफ़ी प्रयास किए और कहीं भी इलाज संभव नहीं हो पा रहा था। चिरंजीवी में भी उम्र ज़्यादा होने की वजह से चिरंजीवी योजना का लाभ हमें नहीं मिल पाया। हम काफ़ी पढ़ के काफ़ी प्रयास किए तो कुछ भी नहीं हो पाया। हम हताश हो चुके थे पूरी तरीके से। मालूम पड़ा कि किसी जरिए के माध्यम से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो भाई साहब से मिले और भाई साहब से मिले तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपका काम पूरा होगा और मेरी जिम्मेदारी पूरी रहेगी आपके साथ में, मैं आपका काम पूरा करूँगा। तो करीबन 5-6 महीने में हमारा काम लगभग पूरा हुआ है भाई साहब के सहयोग से, और भाई साहब का सहयोग काफ़ी सराहनीय रहा। और आज आपके सामने परिणाम भी है कि मेरा बालक जो है उसका ऑपरेशन सफल हो पाया है और कुछ समय बाद ये अभी बोल भी पाएगा। किस तरह की बीमारी थी इनको? इसको बोलने और सुनने की क्षमता नहीं थी। कोक्लियर इम्प्लांट इनका ऑपरेशन हुआ है, ना तो बोल पाता ना सुन पाता। डॉक्टरों ने लगभग कितने रुपए का खर्चा बताया था जिसमें आप असमर्थ थे, नहीं कर पा रहे थे? सर करीबन 8-10 लाख का खर्चा बताया था, जो हम असमर्थ थे। मतलब तो इसके लिए कहाँ प्रयास किए आपने? हमने कोटा, जयपुर सब जगह प्रयास किए जी, झालावाड़ में प्रयास किया, चिरावा, अब आगे जाके हम के दौरान क्या नाम जटिल ऑपरेशन जो है, जटिल ऑपरेशन काफी जटिल ऑपरेशन होता है। ऐसे में जब ये ऑपरेशन की और अंदर था तो क्या मन में चल रहा था इतना बड़ा ऑपरेशन जो है वो एक सरकार की तरफ से निःशुल्क हुआ है? वो चल रहा था कि आराम से इसका ऑपरेशन हो जाए जल्दी बढ़िया, तो हमें जो खुशियाँ मिल जाए, ताकि वो बोले कि हमें मालूम पड़े कि हाँ कि ये बोल रहा है, कुछ सुन रहा है, एक्टिविटी हो रही है, मूवमेंट हो रहा है। सेकंड स्टेप कब है इसकी ओटी की? अभी 20 तारीख को है। ऑपरेशन को लेकर कहीं डॉक्टरों ने ये भी बात बताई थी कि आपके बच्चों को शायद जान का खतरा भी हो सकता है। क्या आपने रिस्क उठाकर ये काम किया है या आप बिल्कुल इस पर विश्वास था आपको कि ऑपरेशन इसका सक्सेस ही जाएगा? नहीं, हमने देखा और वहाँ पे जब हमने सुना भी सही कि हाँ प्रयास सफल है, ऑपरेशन सफल है, तो हमने फिर कोई रिस्क नहीं लिया और ऑपरेशन कराया। ठीक। इसके लिए आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि आप कभी से लंबे समय से प्रयास कर रहे थे? सर बिल्कुल सबसे पहले तो भाई साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इनके माध्यम से सफल हो पाया है, वरना हम तो हताश हो चुके थे। जी, क्या नाम है आपके बालक का? जतिन कुमार। जतिन कुमार, ओके, थैंक यू सर। सर, हमें बहुत खुशी है
इसका ऑपरेशन हो गया। अब आम बच्चों की तरह ये सुन सकेगा, बोल सकेगा। और मतलब इस ऑपरेशन में सबसे पहले भाई साहब का हाथ है और इन्होंने मतलब इतना सपोर्ट किया कि हम हर तरह से निराश हो गए थे। हमें मतलब ये विश्वास ही नहीं था कि इसका ऑपरेशन हो जाएगा, पर क्या है कि भाई साहब ने मतलब हर तरह से मतलब प्रयास किए कि ऑपरेशन सफल हो गया और अच्छा हो गया। और मतलब अब क्या 20 तारीख को इसकी मशीन भी लग जाएगी, तो ये अच्छा सुन सकेगा, बोल सकेगा। और अच्छा है कि मतलब बच्चा इतना आगे बढ़ेगा सुनने में, बोलने में, मतलब सभी बच्चों की तरह। हमें खुशी होगी कि अपना बच्चा सब बच्चों की तरह सुन रहा, बोल रहा, पढ़ने में, लिखने में, आगे इसका भविष्य अच्छा हो। एक बच्चा घर का चिराग होता है। जब पैदाइशी तौर पर जब बच्चे जब पैदाइश हुआ था तो कहीं ना कहीं शुरू से मन में था कि भाई इसका इलाज होना चाहिए। पैसों की भी कहीं ना कहीं बात आई होगी सामने, हमने हॉस्पिटल को भी कई जगह तराशा होगा, लेकिन जो सरकार का जो हाथ और जनप्रतिनिधि जो आज काम किया है, तो उसमें क्या मैसेज देना चाहिए? सर ये मैसेज देना चाहेंगे कि भाई सरकार ने इतनी बड़ी योजना चलाई, इतनी सहायता करी, तो ये सबसे बड़ी मतलब सफलता है बिल्कुल ऐसे बच्चों के लिए। और सर का साथ मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अगर अपनी जाति, समाज और अपने इसमें ऐसे मतलब अच्छे प्रतिनिधि हैं और छोटे स्तर से समझते हैं सबको, मैं बहुत भाई सबको बहुत धन्यवाद। अच्छी कोई बात लोगों को काफ़ी सारी सरकारी योजनाओं का फ़ायदा पहुंचाने के लिए योजनाएं चलाई हुई है, लेकिन ऐसे मौके कम ही आते हैं जब जनप्रतिनिधि द्वारा ऐसी योजनाओं का धरातल पर फ़ायदा पहुंचाया जाए। किस तरह का ये सफ़र रहा आपका? ये हमारे बकानी निवासी राकेश जी हैं, उनके पुत्र है जितिन जी। ये सिलेगढ़ इनका ससुराल है, तो ये सिलेगढ़ हमारे गांव के पास है। तो ये मेरे पास अप्रोच किया इन्होंने कि हमारे बच्चा न तो सुन सकता है न बोल सकता है, इसके इलाज का काफ़ी 8 लाख रुपए का खर्चा, 8 से 10 लाख रुपए का जो हम वहन नहीं कर सकते हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद हो जाए तो हमारे बच्चे का इलाज हो जाएगा, हम सुन सकते, ये सुन लेगा। तो ये मेरे पास आए, तो बच्चा देखने में बहुत सुंदर लगता है और बहुत अच्छा बच्चा है। तो मुझे भी बहुत आकर्षित हुआ मैंने कि वास्तव में इनका इलाज होना चाहिए, बहुत सुंदर बच्चा है। और फिर हमने 26/5 को जिला कलेक्टर को हम सभी गए, ये और इनके राकेश जी का पूरा परिवार में जिला कलेक्टर से मिले और जिला कलेक्टर से हमने कहा कि भाई ये बच्चा ऐसा है तो इसके कोई भी सरकारी योजना का इनको लाभ दिलाकर हम 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए जो भी इनका एस्टिमेट बनता है तो उसमें इलाज किया जाए, ताकि इनको परिवार को एक सहारा मिल जाए। इनके पास पैसे नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जिला कलेक्टर ने CMHO से बात करके और इनको इलाज के लिए इनकी जांच वगैरह कराई, प्रारंभिक जांच कराई। फिर उसके बाद जो योजना में इनको चिन्हित किया तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना में इनको लिया गया और फिर भीलवाड़ा भेज कर इनका इलाज किया गया। और आज ये जितिन अच्छी अवस्था में है और ईश्वर की दया से ये बहुत अच्छा हो जाएगा।